जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपके अंदर ये 3 लक्षण हैं जो मैं बताने वाली हूँ तो आप माता काली के सच्चे भगत हो। जो मैं 3 लक्षण बताऊंगी उसे ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप काट के वीडियो को देखते हो तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ाते हैं अब वीडियो को आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब मैं आपको 3 जो लक्षण बताने वाली हूँ, अगर आपके अंदर ये 3 लक्षण हैं तो आप माता काली के सच्चे भक्त हो। तो दोस्तों पहला लक्षण ये कि आप पूजा पाठ अपनी ध्यान के माध्यम से करते हो। कभी भी आपको कोई कितना भी बुरा कहे, आपके घर में आपको पूजा ना करने दे या जो भी कोई परेशानी हो, बट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। केवल आप लोग अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगा कर रखते हो और आपका जो मन होता है, दिल होता है, वो माता काली की तरफ ही खिंचता चला जाता है। आपको माता काली ही सारी तरफ दिखाई देगी और कोई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पहला लक्षण ये होता है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आप माता काली के सच्चे भगत हो और आगे सच्चे ही भगत बनोगे। अगर नहीं भी हो तो आगे अपनी लाइफ में आप लोग सच्चे भगत माता काली के बनोगे। अब जो दूसरा लक्षण है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा लक्षण ये होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपके मन में कभी भी गलत विचार आते, कभी ना कभी तो आते ही हैं, मेरे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को भी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताना कमेंट में कि आपको भी ऐसे गलत विचार आते हैं। मतलब कि आप लोग ध्यान पूजा की तरफ कर रहे हो और फिर भी आप लोगों के मन में कुछ उल्टा सीधा ही घूमता रहता है। तब भी आप लोग अपने उल्टे सीधे ध्यान पर ना लगाएं, माता काली की तरफ ही अपना ध्यान लगा कर रखें। तो ये माता काली जो है, जिन लोगों को सपने के माध्यम में दर्शन देती रहती हैं, तो वो माता काली के सच्चे भक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा लक्षण यही होता है। अब जो तीसरा लक्षण है दोस्तों, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो तीसरा लक्षण ये होता है दोस्तों कि आप लोग कभी भी किसी भी कार्य के लिए, माता काली का कोई भी कार्य हो, कितने से भी कठिन हो या छोटा हो आपके अंदर, तो माता काली का कोई भी कार्य हो, कभी आप उस कार्य के लिए मना नहीं करते हो। आप 24 घंटे माता काली के हर काम के लिए रेडी रहते हो। तो चाहे मंदिर जाना हो, चाहे पूजा पाठ करना हो, चाहे हवन करना हो, चाहे जाप करना हो, चाहे सिद्धि करनी हो, चाहे साधना करनी हो, चाहे शमशान घाट में रहना हो, चाहे भेंट पूजा देनी हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग स्वयं करते हो। अपने सारे कार्य आप लोग छोड़कर अपनी पूजा पाठ को टाइम टेबल से करते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अपनी पूजा पाठ को टाइम टेबल से तो करते ही हो आप लोग, और दूसरी चीज़ ये है कि माता काली की तरफ आप लोगों का प्रेम है। आप लोगों का जो माइंड है, दिल है, मन है, वो माता काली की तरफ ही जाता है और आपको स्वयं माता काली ही दिखती है। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हमारे साथ मतलब कुछ भी गलत हो जाए या फिर कोई भी हम कार्य माता काली से करा रहे हैं, तो माता काली उस कार्य को, जैसे मान लो कि आपका कार्य हुआ नहीं, ठीक है, आपने कुछ ऐसे तरीके से करा जो कि नहीं हुआ, तो आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हो माता काली से कि हमारे कार्य तो माता काली करती ही नहीं है। तो भाइयों बहनों, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा नेगेटिव मत सोचे करो। आप जितना हो सके आपसे उतने ही बार बार आप लोग माता काली को बोलोगे किसी कार्य के लिए, तो वो 100% करेगी ही करेगी। थोड़ा सा समय लगता है देखो करने में, बाकी काम आपके सारे यही करती है। थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। कहते हैं कि बिना समय के कोई भी कार्य नहीं होता है। जिसका जब समय लिखता है भगवान, तो वो कार्य जब ही होता है। ठीक है, तो तीसरा लक्षण ये होता है आप लोगों के अंदर। अगर आप लोगों के अंदर है ये जो 3 लक्षण मैंने स्वयं बताए हैं, माता काली से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, सिद्धि साधना से रिलेटेड, जाप से रिलेटेड, हवन से रिलेटेड, ये जो मैंने आपको सभी लक्षण बताए हैं, 3 लक्षण, अगर आपके अंदर स्वयं है ये 3 लक्षण, तो समझ लेना कि माता काली के आप सच्चे भक्त हो। और जो सच्चे भक्त होते हैं, माता काली उन्हीं को सपने के माध्यम में दर्शन देती है, हर किसी को नहीं देती। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया है और अब भी बता रही हूँ कि हर किसी को माता काली दर्शन नहीं देती है। जो सच्चा और अच्छा होता है, केवल उसी को माता काली के दर्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। ये 3 लक्षण अगर आपके अंदर है, तीनों में से 2 भी हैं या 1 भी है, तो आप
माता काली के सच्चे भगत हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएँ पूरी करें। खुश रहें आप, खुश रहे आपका परिवार। जय माता की।